पहले मैं अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, भैया हरिंदर नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करे, हर हर महादेव, दया करे गुरुदेव। आज माघी पूर्णिमा है तो मैं एक चर्चा करने जा रही हूँ। चर्चा भजन पूरा सुने। हर हर महादेव, दया करे गुरुदेव। मेरी चर्चा पूरी सुने, पूरा सुनेंगे तभी तो ज्ञान होगा, तभी समझ में आएगा। तो आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी चर्चा पूरी सुनेंगे। हर हर महादेव, दया करे गुरुदेव। एक गांव था, उस गांव में नंदिनी नाम की एक लड़की थी। वो जैसा उसका नाम था उसी तरह वो उसके व्यवहार भी थे। बहुत सुंदर थी नंदिनी। अपने माता पिता की, अपने पूरे परिवार की बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और बहुत श्रद्धा भक्ति थी उसके अंदर। अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और वो शिव गुरु की पूजा करती थी, भोलेनाथ की पूजा किया करती थी। उसके गांव में एक मंदिर था, उस मंदिर में रोज वो पूजा करने जाती थी। उसी मंदिर पर रोज शिव चर्चा हुआ करता था। तो नंदिनी एक दिन अपने शिव को गुरु बना ली। शिव को गुरु बनाने के बाद वो शिव चर्चा भी करती थी, अपना शिव गुरु की पूजा भक्ति भी किया करती थी। इसी तरह वो रोज किया करती थी। शिव गुरु की कृपा से उसकी वो बड़ी हुई। बड़ी होने के बाद उसकी शादी हुई। भगवान शिव गुरु की कृपा, अच्छे घर में शादी हुई, अच्छा वर मिला, अच्छा परिवार मिला, सब कुछ अच्छा मिला। शादी के बाद अपने परिवार में वहाँ भी अपना उस चर्चा भजन करती थी, शिव गुरु की पूजा किया करती थी, भोलेनाथ की पूजा किया करती थी। अपना मंदिर जाती, पूजा भक्ति किया करती, अपने परिवार का ख्याल रखती थी, क्या करती थी। 1 साल बीते, 2 साल बीते तो नई बहू है, सब घर के लोग बोलने लगे अभी तक कोई खुशखबरी नहीं हुई। तो 1 साल हुए तो फिर बोलने लगे लोग, 2 साल हुए फिर इसी तरह। मतलब अब नई बहू है तो लोग तो बोलेंगे ही ना कि भाई कोई खुशखबरी सुनाओ। तो उसके इसी तरह 5-6 साल बीत गए। तब जो प्यार उसे शुरू में मिला उसके बाद उसे कोई उतना चाहने नहीं लगा, क्योंकि एक ही बहू थी, उसकी भी कोई औलाद नहीं हो रही थी। नई बहू के आने के बाद तो फिर सबका घर के लोग यही चाहते हैं कि एक औलाद हो हमारे घर में। तो उसकी कोई औलाद नहीं हो रही थी, कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तो अब सब उससे टुकड़े मन से बोलते थे, जली कट्टी सुनाते थे उसको। कोई अच्छे से बात नहीं करता था, कोई अच्छे से मतलब उसको प्यार से कोई बात नहीं करता था। आस पड़ोस के लोग भी कोई देखते नहीं थे, कोई बात नहीं करते थे, कोई उसके पास बैठते नहीं थे। बेचारी बहुत दुखी रहने लगी। यहाँ तक कि कुछ दिनों के बाद उसके पति भी उससे ढंग से बात नहीं करते थे। तो इसी तरह एक दिन उसके गांव में मंदिर पे शिव चर्चा हो रहा था। तो शिव चर्चा में वो भी गई। तो शिव चर्चा में गई शिव चर्चा में अपना कीर्तन भजन, चर्चा भजन सब कुछ हुआ। तो सब जब चर्चा भजन खत्म हो गया तो सब जब वापिस आए तो और वो वहीं रह गई मंदिर पे, अपना रोने लग गई। शिव गुरु को श्रद्धा भक्ति से बोलने लग गई, ये शिव गुरु मेरी भी कोई औलाद हो, अपना बोलने लग गई। तो अपना रो रही थी।
तो रोते रोते वहीं पे एक साधु आए। तो उस साधु ने उसे उठाया, बोले बेटी तुम क्यों रो रही हो इतना, क्या कष्ट है तुम्हें, किस लिए रो रही हो इतना। तो वो चुप होके बोली। बाबा सारी बात बताई उसको, साधु बाबा को। साधु बाबा ने बोले बेटी से चिंता मत कर, अब तू अगले सोमवार को शिव चर्चा करना, तुम श्रद्धा भक्ति से शिव चर्चा करना और शिव गुरु से कहना तुम्हें औलाद होगी। तो उसने अगला सोमवार जब आया तो इसी तरह उसने भी शिव चर्चा किया। तो शिव चर्चा करने के बाद कुछ दिनों के बाद उसकी गर्भवती हुई, तो बहुत खुश हुई। तो 9 महीने के बाद उसे एक लड़का हुआ, सुंदर एक बेटा हुआ। घर में बहुत खुशियाँ मनाई लोग, सब पूरे परिवार बहुत खुशी से अपना उनके परिवार को और उसे भी कुछ सूझ नहीं रहा था खुशी के मारे। इतनी खुश थी वो औरत। अपना जितना पहले वो शिव गुरु की पूजा किया करती थी, वो उतना पूजा करना भी भूल गई, उतना चर्चा करना भी भूल गई वो, और अपने बच्चे में ही खोई रहती थी। हर वक्त हर जगह उसे अपना मतलब बच्चा ही दिखाई देता था और कुछ नहीं। इसी तरह तो जिस तरह वो पहले पूजा करती थी, भक्ति करती थी, चर्चा करती थी, उसके बच्चे होने के बाद वो सब दुख भूल गई। तो कुछ दिन इसी तरह बीते तो महादेव देख रहे थे, कह रहे थे देखो इसे जब कोई औलाद नहीं थी तो इतना मुझे याद करती थी, इतना भक्ति भजन किया करती थी। अब इसकी औलाद हो गई तो मेरी चर्चा भजन भी नहीं करती है। तो शिव गुरु ने उसे एक जांच दिया। शिव गुरु ने परीक्षा ली तो कुछ दिनों के बाद उसका लड़का बड़ा हुआ, 5-6 साल का हुआ। तो उसका लड़का बीमार हो गया, खूब बीमार पड़ गया, मतलब जीने का कोई उम्मीद नहीं था। बहुत डॉक्टर हर जगह दिखाया सुनाया, कहीं भी मतलब बच्चे का भर्ती नहीं लिया, एडमिट नहीं लिया। बहुत दुखी फिर हो गई वो। इतने दिनों के बाद एक लड़का हुआ, उसको भी अब उसकी कोई बचने की उम्मीद नहीं। तब उसे याद आया, तब वो शिव गुरु की चर्चा भक्ति फिर से करने लग गई, फिर से अपना चर्चा भजन शुरू कर दी, शिव गुरु को याद करने लग गई। फिर शिव चर्चा उसने रखा, जिस तरह उसने शिव चर्चा रखा था तो उसे औलाद हुई थी। फिर उसी मंदिर में गई तो मंदिर में रो रो के कह रही थी, शिव गुरु से भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही थी। तो वहीं पे वही बाबा प्रकट हुए। बाबा बोले बाबा क्यों रो रही हो बेटी। तो लड़की बोली बाबा मेरी ऐसी आपने कहा था तो मैंने शिव चर्चा किया, आपकी कृपा से मुझे एक औलाद तो हुई, मगर वो भी औलाद अब कोई जीने की उसकी कोई उम्मीद नहीं है। तो बाबा बोले देख बेटी, जब तेरी कोई औलाद नहीं थी तो तू कितना चर्चा भजन भक्ति करती थी,
और जब खुशियाँ आई तेरे पास तो तू शिव गुरु को भूल गई। तो यही भूलना नहीं चाहिए कभी भी। तो उसने फिर उसी तरह शिव चर्चा रखा, शिव गुरु की पूजा भक्ति की और श्रद्धा भक्ति से अपने शिव गुरु को बोली। तो शिव गुरु की कृपा से उसका लड़का ठीक हो गया। तो उस दिन से वो अपना शिव गुरु को हर कष्ट, हर दुख, हर सुख, जब भी कुछ भी आता वो शिव गुरु को हर पल, हर जगह, हर समय वो शिव गुरु को याद किया करती थी। शिव गुरु से दया मांगती थी, चर्चा करती थी, भजन करती थी। शिव गुरु का नाम लेना नहीं कभी भी, हर सुख में, हर दुख में शिव गुरु का नाम लेना कभी नहीं भूलती थी। तो हम लोग भी कभी, हमारे साथ भी हो जाता है दुख आते हैं तो हम लोग भगवान को याद करने लगते हैं। जब दुख आते हैं तो भगवान को याद करते हैं, और सुख आते हैं तो भूल जाते हैं। कभी याद करते हैं, कभी नहीं याद करते हैं। तो हमें एक नियम बनाना चाहिए कि हमें ये चीज़, जिस तरह हमें रोज़ खाना बनाते हैं तो हमें पता है हमें खाना बनाएंगे नहीं तो हमारा पेट कैसे भरेगा। तो इसी तरह हमारे शिव गुरु की चर्चा भक्ति है। हम इसी तरह हमें याद रखना चाहिए कि हर पल, हर जगह, हर सुख, हर दुख में हमें शिव गुरु चर्चा भक्ति करनी चाहिए। हमने शिव को गुरु बनाया है तो हम अपने शिव गुरु को इसी तरह याद करते रहें, हमारा कल्याण होता रहेगा। और शिव गुरु हमारे इतने दयालु हैं कि वो तो दया बरसाते रहते हैं। हम कुछ कहें चाहे ना कहें, एक बार श्रद्धा भक्ति से हम अगर कह दें तो हमारे शिव गुरु हम पर दया ज़रूर करते हैं। तो इसी तरह हर हर महादेव, दया करे गुरुदेव।